आपके सामने हाज़िर हूँ, इमरान असलम सयाल। आज हम डिस्कस करेंगे टेक्नोलॉजी के एजुकेशन में इस्तेमाल को, यूज़ ऑफ़ आईसीटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। हम इसको डिस्कस करेंगे और जो है वो टेक्नोलॉजी के क्या फ़वाइद हैं, इससे किस तरह हम एजुकेशन में मदद ले सकते हैं। टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है दैट कैन फोस्टर द स्टूडेंट्स एबिलिटीज़ एंड देयर थिंकिंग, इससे हमें मदद मिलती है और हम इस तरीके से एजुकेशन को है डिजिटलाइज कर सकते हैं। बुनियादी तौर पे जब हम इस टर्म को यूज़ करते हैं तो टेक्नोलॉजी के दो कंपोनेंट्स हैं। नंबर वन, एक प्रोडक्ट होती है, मतलब कि एक टूल होता है जिसके ज़रिए हम उसको टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। और नंबर टू पे एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। तो उस प्रोडक्ट के ज़रिए हम इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं इन एजुकेशन, इसको हम कहते हैं यूज़ ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन। जॉन नेस्बिट कहता है कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल, जब हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करने लगते हैं तो उसके लिए 3 स्टेजेस होती हैं। नंबर वन पे हमेशा जब टेक्नोलॉजी मार्केट में आने के लिए या एंट्री के लिए, व्हेन टेक्नोलॉजी इज़ रेडी टू एंटर इनटू द मार्केट, तो यू विल हैव टू फेस सम रेजिस्टेंस। उन फोर्सेस की तरफ से रेजिस्टेंस होगी जो पहले से मार्केट में मौजूद हैं, वो रेजिस्ट करेंगी कि एक नई चीज़ को, मतलब हमेशा कहा जाता है कि हर नई आने वाली चीज़ से पुराने वाली चीज़ को ख़तरा होता है, तो रेजिस्टेंस का सामना होता है पहले स्टेप पे। दूसरी स्टेज ये है कि लोग जो हैं टेक्नोलॉजी को यूज़ करना शुरू कर देते हैं, मतलब द मीनिंग इज़ द न्यू टेक्नोलॉजी रिप्लेसेस द ओल्ड वन। और फिर जब ये हो जाता है उसके बाद तीसरी स्टेज होती है, और तीसरी स्टेज के अंदर जो है लोग जो है न्यू फंक्शंस एंड न्यू टेक्निक्स टू यूज़ द न्यू टेक्नोलॉजी वो सीख जाते हैं कि उनको जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसको हमने कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करना है। अब स्टूडेंट्स के लिए हम उन रीज़न्स पे बात करेंगे कि वो रीज़न्स के स्टूडेंट्स क्यों टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, उनको स्टूडेंट्स को टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से क्या क्या फ़वाइद हासिल होंगे। एक सबसे बड़ा फ़ायदा कि फ़ास्टर रेट हो जाता है लर्निंग का, डिफरेंट एंड द फास्टर रेट ऑफ लर्निंग जब हम डिजिटल तरीके से सीखते हैं। मतलब बुक की बजाय अगर लैपटॉप और इंटरनेट को यूज़ किया जाए तो आपको पता है कि हम जल्दी चीज़ों तक एक्सेस हासिल कर सकते हैं। बाज़ का तो हमें बुक्स अवेलेबल नहीं होती, लेकिन इन फॉर्म ऑफ मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप हैविंग इंटरनेट हमारे पास दुनिया जहान की हर किताब मौजूद होती है। नंबर 2 पे है कि जितने हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं उनको हम आसानी से इसके ज़रिए, टेक्नोलॉजी के ज़रिए आंसर कर सकते हैं। नंबर 3 पे टेक्नोलॉजी गिव्स अस द न्यू वेज़ ऑफ़ थिंकिंग। न्यू वेज़ ऑफ़ थिंकिंग किस तरह देती है कि हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए, इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए हम डिफरेंट व्यूज़ दुनिया भर के, फ़र्ज़ करें कि हम कोई ऐसे कर रहे हैं या एक ख़ास टॉपिक कर रहे हैं तो उसके ऊपर हम रिव्यूज़ हासिल कर सकते हैं, उसके ऊपर हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन यूज़ ऑफ़ टेक्नोलॉजी से मिल सकती है। इसके अलावा आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है, मतलब कि वीडियो, डिजिटल फ़ोटोज़, बुक्स और वेल कवर्ड और अच्छी प्रेजेंटेशन बना के हम इसका आर्टिस्टिक उसको एक्सप्रेशन देते हैं थ्रू द यूज़ ऑफ़ आईसीटी। इसके अलावा अपॉर्चुनिटी टू लर्न थ्रू और लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर्स, हमें मौका मिलता है कि फ़र्ज़ करें कि हम किसी टॉपिक पे काम कर रहे हैं, हम गर्ल्स एजुकेशन इन रूरल एरियाज़ पे काम कर रहे हैं, तो हम टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से पता चला सकते हैं, हमें पता चल सकता है कि इससे पहले किस किस ने काम किया और किस तरह से काम किया और उसके नताइज क्या आए हैं। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का फ़ायदा होता है। कंफर्टेबल एंड क्विक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है टेक्नोलॉजी। बड़ी जल्दी हम, मतलब अगर हमें कुछ इंफॉर्मेशन किसी ख़ास टॉपिक पे चाहिए तो हम लाइब्रेरी में जाएंगे, उससे बुक निकालेंगे, बुक ढूंढेंगे, जबकि घर बैठ के हम यही काम विद द हेल्प ऑफ गूगल कर सकते हैं और इजी और कंफर्टेबल वे में हमें तमाम इंफॉर्मेशन मिल सकती है। और टेक्नोलॉजी का एक और फ़ायदा ये है कि काम चूँकि तेज़ी के साथ होता है तो एफिशिएंसी और प्रोडक्ट की जो प्रोडक्टिविटी का जो रेट है वो ज़्यादा बेहतर होता है। इसके अलावा यूज़ ऑफ़ टेक्नोलॉजी इन लीडरशिप,
जो लीडर्स हैं या मैनेजर्स हैं डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के, यूनिवर्सिटीज़ के या और भी ऑर्गेनाइजेशंस के, कि वो अगर टेक्नोलॉजी को यूज़ करें तो उनको किस तरह फ़ायदा हो सकता है। इस पे हम लास्ट में इस पे भी बात करेंगे, क्योंकि आजकल एक पेंडेमिक जो है कोविड-19 कोरोना वायरस की सूरत में चल रही है, तो यहाँ पे आजकल वैसे भी हम डिजिटल क्लासेस, मतलब ऑनलाइन क्लासेस का कॉन्सेप्ट एक शुरू है और ऑनलाइन क्लासेस हमारी जारी हैं, तो उसमें भी हमें फ़ायदा है कि आईसीटी के यूज़ के ज़रिए हम ये करें। इस पे हम आखिर में जो है थोड़ी सी डिटेल से बात करेंगे। अब कि एक लीडर जो है वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है तो क्या क्या फ़ायदे होते हैं, देखें। सबसे पहले वो ईमेल के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए अपने एम्प्लॉयज़ से कॉन्टैक्ट कर सकता है, उनसे पहुंच सकता है। आजकल तो वैसे भी टेक्नोलॉजी में मतलब सोशल मीडिया में व्हाट्सएप के थ्रू तमाम चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स भी मंगवाए जा रहे होते हैं और मैसेजेस भी दिए जा रहे होते हैं और पैगामात भी दिए जा रहे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है डायनेमिक प्रेजेंटेशंस दी जा सकती हैं, मतलब पावर पॉइंट को यूज़ करते हुए और दूसरे जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनको यूज़ करते हुए किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर बड़ी मतलब वर्सटाइल और ख़ूबसूरत तरीके से उनको प्रेजेंट किया जा सकता है। इसके अलावा जो है फ़ोन्स, ईमेल्स और आईपैड्स के यूज़ से हम वो कर सकते हैं। इसके अलावा जो है स्काइप के ऊपर कॉन्फ्रेंसेस की जा सकती हैं। स्काइप के थ्रू जो है डिफरेंट जो जगहों पे मौजूद लोग हैं उनसे कम्युनिकेट भी किया जा सकता है। ये भी यूज़ ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन और यूज़ ऑफ आईसीटी इन मैनेजमेंट एंड लीडरशिप है। इसके अलावा जो है हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए टीम कॉन्फ्रेंसेस कर सकते हैं। तो टीम के मेंबर चाहे जहाँ कहीं पे भी हैं उनके साथ हम कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और उनके साथ इसी को हम यूज़ करते हुए इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं और फीडबैक भी ले सकते हैं। इसके अलावा जी है कि टेक्नोलॉजी जो है ये बजट जो है इसके लिए वाकई टेक्नोलॉजी जब इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए बजट ज़्यादा ज़रूर चाहिए कि उसको डिफरेंट जो है गैजेट्स जो हैं वो लेने पड़ेंगे, लैपटॉप्स की सूरत में, मोबाइल स्मार्टफ़ोन की सूरत में वो लेने पड़ेंगे। लेकिन उससे फ़ायदा ये है कि काम स्पीडी होगा और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, तो वो जो एक्सपेंडिचर इस पे आएंगे और जो प्रोडक्शन आएगी तो उससे ये चीज़ें मीट की जा सकती हैं। इसके अलावा जी है कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हम ऑब्जर्वेशन की अपॉर्चुनिटीज़ को भी बढ़ा सकते हैं। इसकी मिसाल हम सिंपल जो कैमरे लगाए जाते हैं किसी भी जगह पे, मतलब कोई डिपार्टमेंट है उसके अंदर हम कैमरे लगा के तो उनके ज़रिए एक ऑफ़िस में बैठ के तमाम पूरे इंस्टीट्यूट को, पूरी बिल्डिंग को या उसको हम मॉनिटर कर सकते हैं, उसकी ऑब्जर्वेशन की जा सकती है। इसी के अलावा सीसीटीवी कैमरास के ज़रिए आजकल आपको पता है कि सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं कि लाहौर और इस्लामाबाद जैसे शहरों में बहुत ही आला क्वालिटी के कैमरे लगा के चोरियों की रोकथाम और इन चीज़ों के लिए भी इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। तमाम जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें भी सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं। हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं वहाँ लगे हुए हैं, मार्केट में लगे हुए हैं। तो ये यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी है जिसके से हम फ़वायद हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है कि यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी में एक और चीज़ भी है कि पहले रिहर्सल्स की जाती हैं। टेक्नोलॉजी को यूज़ करने से पहले रिहर्सल्स के ज़रिए क्या होता है कि वो जो शॉर्ट कमिंग्स होती हैं किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर उनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, उनको ख़त्म किया जा सकता है और फिर जिस वक्त हम उसको फाइनली प्रेजेंट करते हैं तो वो बड़ी एक्यूरेट चीज़ होती है। इसके अलावा जो है when you are using technology it gives you smart leadership। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से आपको स्मार्ट लीडरशिप मिलती है और कोई भी टेक्नोलॉजी के यूज़ से जो भी हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं तो उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस दी स्मार्टनेस ऑफ द माइंड ऑफ दैट लीडर और या दैट टीचर। तो इसके ये भी फ़वायद हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजी चूँकि हर आए रोज़ इसके अंदर चेंजेस आती हैं, इनोवेशंस आती हैं, तो वो बंदा जो इसको यूज़ कर रहा है वो भी उन इनोवेशंस को सीखता है और वो चीज़ें नई चीज़ें लाता रहता है। तो ये टेक्नोलॉजी के यूजेस हैं इन एजुकेशन और डिफरेंट सेक्टर्स में जिनसे हम फ़वायद हासिल कर सकते हैं। अब मैंने कहा आपसे बात की थी, अब देखें जैसे कोरोना वायरस का दौर है तो इस वक्त हम टेक्नोलॉजी के यूज़ से बहुत सारे फ़ायदे हासिल कर रहे हैं। अगर हम वो करें सिर्फ मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो ऑनलाइन क्लासेस या कॉलेजेस ने और एकेडमीज़ ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हुई हैं, इससे
जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका बहुत फ़ायदा हो रहा है। अब ये यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी ही है, मतलब कि ज़ूम पे, स्काइप पे, इवन के व्हाट्सएप पे भी लेक्चर्स और वो ये चीज़ें दी जा रही हैं। तो ये यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन है जिससे हम फ़वायद हासिल कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी बेसिकली इंसानों की सहूलत के लिए बनाई गई है और इंसान इससे फ़वायद हासिल कर रहे हैं। और हम मतलब कि कोई भी चीज़ हो उसको अब नेगेटिव भी यूज़ कर सकते हैं, पॉजिटिव भी यूज़ कर सकते हैं। और टेक्नोलॉजी ऐसी चीज़ है कि जिसके पॉजिटिव जो यूज़ेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और इनके इस्तेमाल से हमें बहुत सारे फ़वायद हासिल हो रहे हैं। तो तमाम टीचर्स, तमाम लोग इन टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके अपनी जो गोल्स हैं उनको अचीव कर सकते हैं अपने स्टूडेंट के साथ। आजकल के दौर में जब कोरोना वायरस की वजह से हम घरों से बाहर नहीं निकल सकते, तो वो अपने स्टूडेंट्स के साथ इन टच होते हैं और उनको पढ़ा भी सकते हैं और इससे फ़ायद भी हासिल कर सकते हैं। तो यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, यूज़ ऑफ ICT इन एजुकेशन इज़ वेरी प्रोडक्टिव और उम्मीद है कि आप एज़ टीचर, एज़ स्टूडेंट इसको इस्तेमाल करके फ़ायदा हासिल करेंगे। थैंक यू।